भारत के बासमती चावल को लेकर के ट्रंप का स्ट्रेटेजिक प्लान अब खुद ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। लेकिन इस बीच भारत ने अपने बासमती चावल की खेप और निर्यात को लेकर के अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। और इस खबर के इस पूरे अपडेट के सामने आने के साथ ही अमेरिका के व्यापारियों के बीच हड़कंप मच चुकी है। और इस वक्त भारत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम के बीच अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ट्रंप की नीतियां जिस तरह से अमेरिका पर भारी पड़ चुकी हैं और अब भारत के उठाए गए फैसले ना सिर्फ डॉलर को आसमान से जमीन पर ला रही हैं, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना तो व्यापार डॉलर में होने वाला है और ना ही पुरानी कीमतों पर अब भारत चावल देने के लिए तैयार है। और इस वक्त भारत की तरफ से ट्रंप की तरफ से दिए गए भारत को जो ऑफर था चावल को लेकर के, बासमती चावल की डील को लेकर के, ट्रंप ने जो रिश्ते सुधारने की कोशिश के चलते भारत को ऑफर किया था, भारत ने ट्रंप के द्वारा दिए गए उस ऑफर को ठुकराते हुए इस पूरी की पूरी डील को फाड़ फेंका है। और अब भारत ने अपना फाइनल डिसीजन बासमती चावल के इस निर्यात पर सुनाते हुए न सिर्फ अमेरिका में इस वक्त बहुत तंगी के हालात बना दिए हैं, बल्कि भारत के इस फैसले के बाद से अमेरिकी कंपनियों को कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिका से आए हुए चावल लेने जहाजों को खाली हाथ वापस लौटा दिया है। भारत ने आधे रास्ते से ही अमेरिका को टाटा बाय बाय करते हुए इन कंपनियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ये कंपनियां की तरफ से ये बड़े जहाज, अमेरिका के लगभग 22 जहाज भारत के पोर्ट पहुंचे थे, जहां से वो भारत के चावल की खेप लेने आए थे। लेकिन भारत ने आखिरी फैसला सुनाते हुए अब चावल की खेप देने से इंकार करते हुए अमेरिका के इन जहाजों को खाली हाथ लौटा दिया है। और इस घटना और इस खबर के बीच से इस वक्त जो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है वो ट्रंप की बौखलाहट बन चुकी है, हाल बन चुका है। ट्रंप ने भारत के इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आनन फानन अपने कई उच्च स्तरीय मीटिंग को बुलाया है। और इस वक्त व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की संसद सदन तक में भारत के चावल को लेकर के उठाए गए कदम पर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत के तरफ से इस फैसले की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दरअसल अमेरिका यह मान रहा था कि अमेरिका की तरफ से डबल टैरिफ की बात करते हुए भारत अपना नरम रुख दिखाएगा, लेकिन असल में भारत ने जो कड़ा रुख इख्तियार किया है इसका अंदाजा किसी भी देश को नहीं था। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब पुरानी डील तो छोड़े, भारत को अब अपने बासमती चावल का निर्यात पुरानी कीमतों पर भी नहीं करने वाला है, बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब चावलों की कीमतें पिछले जो कीमत थी उनसे 4 गुना ज्यादा भी होने जा रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत ने किस तरीके से अमेरिका को झटका दिया है और भारत के बासमती चावल पर अचानक लगाए गए रोक का इस वक्त क्या इंपैक्ट पड़ चुका है पूरे अमेरिका में, पूरे वाशिंगटन से लेकर के अमेरिकी सदन तक में क्यों भूचाल आ चुका है, इस फैसले को लेकर के बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसको लेकर के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि यह अपडेट सबसे सटीक आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारत ने इस वक्त अमेरिका के बासमती चावल को लेकर के उठाए गए विवाद पर बहुत बड़ा अपना एक्शन लिया है। भारत लगातार अमेरिका की तरफ से उठाए गए बासमती चावल को लेकर के सवालों का एक के बाद एक जवाब दिए, लेकिन असल में अमेरिका चाहता कुछ और ही था। और इसके बाद भारत ने जो असली चाल चली है उसके बाद अब मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप जो अपने बासमती चावल को लेकर के लगाए गए नियमों को थे उन्हें पलटने पर तो मजबूर हुए ही है, साथ ही साथ उन्हें भारत के सामने घुटने भी टेकने पड़ रहे हैं। लेकिन असल में मामला अब जब पलटा ही है तो भारत ने इस पूरे मामले में असल में अपनी कहानी स्पष्ट कर दी है। दरअसल भारत के बासमती चावल को लेकर के पिछले 2 से 1.5 महीने पहले ही अमेरिका की तरफ से बड़े सवाल दागे गए थे और अमेरिका ने साफ कहते हुए कहा कि भारत अपने बासमती चावल की अमेरिका में डंपिंग कर रहा है, यानी कि भारत सस्ते कीमतों में चावल की मात्रा को ज्यादा प्रोवाइड करा कर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और यह कहते हुए ट्रंप ने भारत के बासमती चावल पर डबल टैरिफ लगाने की बात कही थी। और यह बात जैसे ही मीडिया में बाहर आई और जैसे ही पूरी दुनिया के सामने बाहर आई, यह भारत के लिए एक बड़ा झटका बन सकती थी। भारत में माना कि इसको लेकर के अगर अमेरिका डबल टैरिफ लगाता है तो पूरी दुनिया यह मान रही थी कि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा और साथ ही भारत के बासमती चावल के लिए जो कीमतें हैं वो बहुत गिर जाएंगी।
लेकिन भारत ने समय रहते हुए जो फैसला उठाया उससे ना सिर्फ भारत की साख बची बल्कि भारत के बासमती चावल की बेहतर कीमत और अब अमेरिका को भारत के चावलों की कीमत को लेकर के कई गुना ज्यादा भी देने की तैयारी बनाना पड़ रहा है। दरअसल मामला बिल्कुल पलट चुका है। भारत ने पिछले 15 से 20 दिनों में अमेरिका की तरफ से उठाए गए फैसलों पर कड़ी निगरानी रखी। भारत ने एक के बाद एक अमेरिका के ऊपर लगाए जा रहे अमेरिका की तरफ से बैनों पर भी ध्यान दिया और इसके बाद भारत ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी चावलों को निर्यात किए जाने वाले चावलों पर प्रतिबंध लगाए बल्कि भारत ने साफ किया कि अब अमेरिका को निर्यात किए जा रहे चावलों की खेप पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि भारत पूरी तरीके से झुक जाए। भारत डबल टैरिफ की नाम पर आकर के भारत गिड़गिड़ाएगा और अमेरिका से कई बड़ी डीलें हो जाएंगी और अमेरिका अपने शर्तों पर भी और भारत को झुका कर भी अपनी डीलें पूरी कर लेगा। लेकिन असल में भारत ने पूरा दांव तब पलट दिया जब भारत ने साफ कर दिया कि अब बासमती चावल की खेप अमेरिका को निर्यात नहीं की जाएगी। डंपिंग तो छोड़िए, अमेरिका की मांग की आपूर्ति भी भारत नहीं करेगा। असल में हालात अब इस तरह से बन चुके हैं कि इस वक्त वाशिंगटन से लेकर के अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में चावल की खेप की कमी हो चुकी है। भारत के बासमती चावल की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। असल में देखा जाए तो दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के चावल इंडिया के अंदर ही हैं और इसका नाम बासमती है और इसका पेटेंट भी भारत के पास खुद है। यानी कि आसपास के देश भारत के चावल उगाते तो हैं लेकिन न तो उनकी गुणवत्ता भारत के चावल के बराबर होती है और ना ही भारत के बासमती चावल का जीआई टैग किसी और देश के पास है। ऐसे में अमेरिका को लग रहा था कि भारत से इस तरीके से किया जाएगा तो भारत अपने चावल की कीमतों को कम कर देगा। लेकिन जैसे ही भारत ने अब अमेरिकी के ऊपर चावल निर्यात पर रोक लगाया है, इसके साथ ही अमेरिका के कई बड़े सुपरमार्केट से लेकर के अलग अलग जगहों पर भारत के चावल की नहीं बल्कि चावल की ही शॉर्टेज हो चुकी है। हाल ही बन चुका है कि जो भारत का चावल अमेरिका में एक दाम पर बिकता था अब उसकी कीमतें लगभग बढ़कर के 4 गुनी हो चुकी हैं। इसके बावजूद लोगों को चावल नहीं मिल पा रहा है। हालात ये बन चुके हैं सुपरमार्केट में चावल का सेक्शन कंप्लीटली खाली दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर स्टॉक खत्म हो चुके हैं और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां से लोगों ने काला बाजारी शुरू कर दी है। यानी कि अब चावल की कीमतें जो आसमान में खुले आसमान में 4 गुना दिखाई दे रही हैं वो आंतरिक रूप से 10 गुना ज्यादा तक अमेरिका के अंदर बढ़ चुकी है। और इस घटना के बाद से अमेरिका में लोगों का विरोध और प्रतिरोध दोनों साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लोगों का साफ कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ना तो उनके किसानों को बचा सकी और ना ही भारत के साथ संबंध बेहतर कर सकी और ना ही भारत के चावल यानी कि बासमती चावल के कीमतों को कम कर सकी, बल्कि एवज में उल्टा उनके ऊपर अब चावल की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल भारत ने इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार की थी। भारत ने साफ करते हुए कहा कि अमेरिका को रोका गया चावल रूस को निर्यात किया जाएगा। असल में रूस भारत के बासमती चावल का भी बहुत बड़ा क्रेता बना दिखा है और हाल फिलहाल के देशों में देखा यह जा रहा है कि अब भारत के बासमती चावल को लेकर के जब से जीआई टैग मिला है दुनिया भर के देशों का इंटरेस्ट जगता आ रहा है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहां तक कि रूस और खुद बांग्लादेश के आसपास से सटे हुए म्यांमार सहित कई देश भारत के बासमती चावल को लेकर के इंटरेस्ट जता रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो रूस में भारत के बासमती चावल की खरीद में लगभग 59% का वृद्धि देखी गई है। यह 59% मतलब 60 है, सीधा सीधा 60% अगर लेके चले तो यानी कि जितना चावल पहले रूस खरीदता था उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा चावल रूस अब भारत से खरीद रहा है। और भारत ने साफ शब्दों में कहा कि भारत को अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारत के चावल की खेप को अब अमेरिका नहीं बल्कि रूस को निर्यात किया जाएगा और अमेरिका के चावल की खेप भारत ने रूस को बेच दी है, जिसके चलते अब हालात ये बन चुके हैं कि जैसे ही अमेरिकी कंपनियां जो भारत को लेकर के अब तक चावल का आयात कर रही थी वो कंपनियां पुराने दाम पर भारत के पास चावल लेने पहुंची थी। उनकी कंपनियों की तरफ से लगभग 22 जहाज भेजे गए थे। ये 22 जहाज अमेरिका की वो कंपनियां हैं जो सबसे बड़ी आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। जैसे ही ये भारत पहुंचती हैं भारत के पोर्ट हार्बर की तरफ से साफ किया जाता है कि अमेरिकी कंपनियों की तरफ से जो जहाज आए हैं उन्हें एंट्री दी जाए। लेकिन जैसे ही यह खबर आती है कि यह कंपनियां भारत से चावल खरीद के लिए आई हैं तुरंत भारत की तरफ से साफ लहजों में और भारतीय एक्सपोर्टर कंपनियों ने साफ कह दिया कि बासमती चावल उपलब्ध नहीं है और अगर बासमती चावल की खेप चाहिए भी तो इस वक्त नहीं मिल पाएगी। और ऐसा कहते हुए भारत ने बासमती चावल लेने पहुंचे अमेरिका के 22 जहाजों को खाली हाथ इस वक्त लौटा दिया है। और यह खबर न सिर्फ अमेरिका के लिए बड़ा धब्बा है बल्कि अगर देखा जाए तो दुनिया में अपने पावर का परचम लहराने की कोशिश करने वाले ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है कि भारत अब अपने पर आ चुका है। और भारत ने साफ कहते हुए कहा है कि अब चावल की खेप नहीं मिलेगी।
वही कंपनियों को साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि अगर चावल चाहिए भी तो अब कीमतें 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं। साफ शब्दों में जैसे ही कंपनियों को बताया गया, उन्हें समझ में आ गया कि भारत सीधे तौर पर अब चावल के ऊपर प्रतिबंध जड़ चुका है। भारत ने ना डायरेक्टली चावल देने से इनकार किया, बल्कि उन्हें चावल देने का भी वादा करके और उनसे 4 गुना कीमत वसूलने की भी बात कही। अब सोचिए, वो भारत जिसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनके चावल के ऊपर डबल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, अब वही भारत साफ शब्दों में कह चुका है कि अगर अब तुम्हें चावल चाहिए तो इसकी 4 गुनी कीमत देनी होगी, और अगर 4 गुनी कीमत नहीं दे सकते तो भारत की तरफ से चावल निर्यात नहीं किया जाएगा। जैसी यह खबर अमेरिकी सदन में पहुंची है, अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के उठाए गए फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार भारत के साथ जो ट्रंप के आने से पहले डील हुई थी और ट्रंप की सत्ता में आने से पहले यह डील कई सालों से चल रही थी, आखिरकार ट्रंप ने उस डील के हट करके क्यों फैसला सुनाया, क्यों भारत के बासमती चावल के ऊपर डबल टैरिफ की बात कही, और अब जब टैरिफ की बात कही है और भारत ने इस पूरे के पूरे डील को नकार दिया है, यानी कि 5 सालों से लगभग चली आ रही अमेरिका के साथ डील को भारत ने साफ शब्दों में खारिज कर दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब जो डील थी वो टूट चुकी है और अब नई डील करने के लिए अमेरिका को फिर से भारत के साथ स्टेज पर बैठना होगा, और भारत इसके बाद नियम यह तय करेगा कि भारत को चावल देना है या नहीं, अमेरिका को चावल का निर्यात किया जाना चाहिए या नहीं, ये तब देखा जाएगा। और यह डिसाइड किया जाएगा कि भारत जिन देशों को इस वक्त वर्तमान में चावल की खेप निर्यात कर रहा है, अगर भारत को उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा अमेरिका को निर्यात करने में, तभी अमेरिका को चावल निर्यात किया जाएगा, अन्यथा भारत अपने चावल के निर्यात उन्हीं देशों को करेगा जिनके पास से अभी वर्तमान में भारत डिमांड के आधार पर सप्लाई कर रहा है। असल में भारत है अपने सबसे ज्यादा चावल खेप पहले अमेरिका को ही भेजता था, लेकिन अब भारत इसी चावल को 3 अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। सबसे पहले रूस को लगभग इसका 40% हिस्सा रूस को जाता है, यानी कि जो अमेरिका को निर्यात किया जाता था उसका 40% अब रूस ले लेता है, और वही उसी का लगभग 30% इस वक्त जापान को निर्यात कर रहा है भारत, और बाकी बचा हुआ जो चावल है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भारत इस वक्त निर्यात कर रहा है। यानी भारत अपने चावल के खेप का एक दाना भी बर्बाद किए बगैर, उसकी बेहतर कीमतों के साथ अमेरिका को बेचे बगैर एक बढ़िया इंटरेस्ट भी वसूल लिया है। भारत ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि अब भारत अपना लेन देन इन देशों के साथ कर रहा है, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि करेंसी स्वाइप के रूप में ले रहा है, यानी कि भारत अब अपने आपस की खुद की मुद्राओं में व्यापार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए ट्रंप के इस पूरे प्लान को झटका दे दिया, यानी कि अमेरिका में चावल की शॉर्टेज के पीछे वजह भारत की अब नीति बन चुकी है, तो दूसरी तरफ भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अब झटका सिर्फ अमेरिका के इस पूरी नीति को नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर को भी दिया जाएगा। और वर्तमान स्थिति में अमेरिकी डॉलर में भारत ने किसी तरीके का लेन देन करने से साफ इनकार करते हुए बाकी देशों से साथ करेंसी स्वाइप में अब अपना व्यापार कर रहा है। भारत ने साफ कहा है कि या तो करेंसी इंडिया की होगी या फिर जिस देश के साथ भारत व्यापार कर रहा है उस देश के साथ करेंसी स्वाइप की जाएगी, यानी कि रूस के साथ अगर है तो वो रूबल में, और अगर जापान के साथ है तो उसकी मुद्रा में, और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो उसकी और भारत की मुद्रा में यहाँ व्यापार चलता रहेगा। और भारत ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में अगर चावल की निर्यात अमेरिका को चाहिए तो उसके लिए भारत के साथ स्टेज पर बैठ करके बातचीत करनी होगी, और इस बार भारत नियम तय करेगा, यानी कि भारत अब अपने चावल को लेकर के ना ही सिर्फ चावल बल्कि अपने सभी उत्पादों को लेकर के अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने भारत के सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि भारत के कई बड़े उत्पादों पर भी ऐसे ही डबल टैरिफ लगाने की बात कही थी। अगर देखा जाए तो भारतीय मसालों से लेकर के भारत के चाय और चीनी के उत्पादन पर भी अमेरिका ने डंपिंग का आरोप लगाया था। ट्रंप ने यह कहा था कि भारत किसानों को, अमेरिकी किसानों को बर्बाद कर रहा है। असल में ट्रंप की चाल कुछ और थी। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज से कुछ महीने पहले ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था भारत अपने मार्केट को अमेरिकी किसानों के उत्पादों के लिए खोल दे, यानी अमेरिका चाहता था कि भारत का जो मार्केट अमेरिकी किसानों के उत्पादों के लिए नहीं खुला है, और अमेरिका जो बड़ा बड़े फर्म चलाता है उन फर्मों के मार्केट भारत के लिए नहीं खोला गया है, और इसलिए अमेरिका चाहता था कि भारत इस मार्केट को खोल दे तो हमारे व्यापार बेहतर हो जाएंगे। अमेरिका चाहता था कि भारत का एक बड़ा मार्केट अमेरिका को मिल जाए, वो भी बिना किसी टैरिफ के। असल में अगर देखा जाए तो भारतीय की गुणवत्ता से काफ़ी नीचे अमेरिका के कृषिगत उत्पाद होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगर बात की जाए अमेरिकी बादाम से लेकर के अमेरिकी बाजरे और तमाम तरीके की जो अमेरिका खेती करता है उन सभी उत्पादों के लिए अमेरिका चाहता था कि भारत में मार्केट खोल दिया जाए। असल में अमेरिका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में फार्मिंग होती है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी वजह से अमेरिका एक बड़े
आयात के रूप में तो है ही, साथ ही कुछ चीजों के बड़े निर्यातक के रूप में भी है, जिससे भारत को इसका बड़ा नुकसान हो सकता था। यानी कि भारतीय किसानों के लिए यह बहुत बड़ा झटका साबित हो जाता। और इसीलिए भारत ने जब यह फैसला नहीं सुनाया, इसी खींच में आकर के ट्रंप ने यह भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। और इसी वजह से ट्रंप को अब यह कदम खुद में महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका के पास अल्टरनेट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत अपने अल्टरनेट खुद तैयार कर सकता है। भारत ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि यह कृषि का देश है, यह किसानों का देश है, और यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि दुनिया में किसी देश में नहीं है। और इसी वजह से भारत अपने किसानों की न सिर्फ गुणवत्ता को मेंटेन कर पा रहा है, बल्कि भारत दुनिया भर को निर्यात में भी पछाड़ रहा है। आपको क्या लगता है, भारत का उठाया गया कदम कैसा रहेगा? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।